क्यूपिड। कहानी की शुरुआत वैलेंटाइन डे से होती है, जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उस आदमी की कुछ ही दिन पहले डाइवोर्स हुई थी। उस आदमी की एक बेटी सैंडी भी होती है जो ऑलमोस्ट उसी लड़की की एज की होती है जो उसके सामने बैठी है। वो पूरे टाइम अपने अमीर होने की ही बातें कर रहा था, जिससे वो लड़की तंग आ जाती है और वॉशरूम का बहाना बनाकर उससे पीछे छुड़ाकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वो अपना फोन चेक करता है जिसमें सैंडी की 12 मिस्ड कॉल आई होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और तभी सैंडी खुद ही वहां पहुंच जाती है। वो सैंडी को कहता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग में आया है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि सैंडी उसके चक्कर में नहीं आई होती बल्कि वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। अब क्योंकि डाइवोर्स की वजह से वो अपने फादर से बहुत नाराज थी, इस पर वो क्यूपिड को ऑर्डर दे देती है, लेकिन अब वो अपने डिसीजन पर बहुत पछता रही होती है क्योंकि क्यूपिड ने उसकी मदर के साथ साथ उसकी सारी फ्रेंड्स को भी मार दिया। उसके फादर ये सुनकर गुस्से में उसे बाहर ले जाते हैं। बाहर उसे वही लड़की मिलती है जो उसके साथ डेट पर आई थी। वो वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी आसमान से एक एरो आकर उसकी आंख में लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। और वो देखते हैं तो आसमान में क्यूपिड होता है। उससे जान बचाकर वो जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में पहुंचकर वो सोचते हैं कि शायद वो क्यूपिड से बच गए हैं, लेकिन इतनी ही देर में क्यूपिड वहां पहुंच जाता है और सैंडी के फादर के पैर में एरो मारता है। इसके बाद वो उसी एरो के ऊपर सैंडी का सर भी जोर से मारता है, जिससे उन दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जो वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले का समय होता है। वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपने स्कूल टीचर डंकन को लाइक करती थी और उसे हासिल करने के लिए वो कई तरह के मैजिकल वर्ड्स बोलती है ताकि वो भी उससे प्यार करने लगे, लेकिन डंकन अपनी कॉलीग हेलन को लाइक करता था। वो दोनों स्कूल में एक साथ बैठे होते हैं। तभी एक टीचर वहां आकर डंकन को बताती है कि आपके एक स्टूडेंट के बालों में च्युइंगम फंस गई है। जिसके बालों में च्युइंगम फंसी थी वो लड़की फे थी, जो अपने फ्रेंड मैट के साथ मिलकर उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बालों में च्युइंगम उसकी क्लास की एलिस ने लगाई होती है। दरअसल फे के फादर की 1 साल पहले डेथ हो गई थी और अब उसकी मदर का अफेयर एलिस के डैड के साथ होता है। एलिस अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह फे को ही समझती है और इसीलिए वो फे से बदला लेती है। डंकन फे से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये हरकत एलिस ने की है। वो एलिस से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी आसानी से समझने वाली लड़की नहीं थी। फिर जब डंकन अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है तो एलिस से एक सवाल पूछता है जिसका उसे जवाब नहीं पता था और सब क्लास वाले उस पर हंसने लगते हैं, जिसमें फे भी होती है। एलिस को बहुत बुरा लगता है। फे समझती है कि शायद उसका ब्लैक मैजिक असर कर रहा है क्योंकि डंकन उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। तभी एलिस डंकन के फोन को चोरी कर लेती है और स्कूल से घर जाने के बाद वो उसके मोबाइल से फे को टेक्स्ट करती है। फे समझ जाती है कि उसके वर्ड्स असर कर गए हैं। डंकन को भी उससे प्यार हो गया है। वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एलिस उसके साथ क्या कर रही है। एलिस क्लासेस खत्म होने के बाद फे को मिलने के लिए बुलाती है और वो फे से पिक्चर मांगती है, जिस पर फे अपनी एक सेल्फी उसे सेंड कर देती है, लेकिन वो इससे ज्यादा की डिमांड करती है, जिस पर फे शर्ट के बगैर उसे एक पिक्चर सेंड कर देती है, जिसे देखकर एलिस और उसके बाकी फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हैं। अगले दिन फे को लॉकर में एक लेटर और एक रोज मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन ये भी एलिस ने ही रखा होता है। फिर डंकन से मिलने के लिए वो एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड मैट उसके पास आता है और कल होने वाले वैलेंटाइन डांस के लिए उसे पूछता है, जिस पर फे मना कर देती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एलिस असल में एक प्लान बना रही होती है। वो फे को उस वक्त डंकन के ऑफिस में बुलाती है जब वो अकेला होकर पेपर चेक करेगा और एलिस उन दोनों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देगी। जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं, फिर डंकन के ऑफिस में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एलिस भी ये सारी रिकॉर्डिंग कर रही होती है और फे डंकन से उसी वे में बात कर रही होती है जो वो मैसेज पर कर रहे थे। डंकन को फे का बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो उसे कहता है कि घर चली जाओ, जिस पर वो अचानक उसे किस कर देती है। डंकन को कुछ समझ नहीं आता तो वो फे को दूर हटा देता है। एलिस ये सब कैप्चर करके वहां से भाग जाती है। फे भी काफी नाराज होकर अपने घर चली जाती है, जहां वो अपनी ब्लैक मैजिक के बुक को चेक करती है कि कहीं उसने कुछ मिस तो नहीं किया, और उसने सारे स्पेल को पूरा कर दिया था और अब सिर्फ एक स्पेल ही बचा था और वो ये था, लव को डिस्ट्रॉय करने वाले को बुला लो। फे काफी परेशान होती है पर वो उस स्पेल का इस्तेमाल नहीं करती
अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और फे को भी एक कार्ड मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये किसने सेंड किया है, तो वो उसे फाड़ देती है। इस वक्त डंकन भी क्लास में होता है और अचानक से वो वीडियो प्ले हो जाती है और उसमें फे का सीन रिपीट हो रहा था। ये देखकर फे स्कूल से भाग जाती है और डंकन भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो स्कूल से निकाला जा सकता था। फे क्लास से बाहर आती है, तब वो देखती है कि बाहर उसकी वही फोटोज लगी हुई हैं जो उसने डंकन के मोबाइल पर भेजी थी। तभी एलिस अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है और उसके जले पर नमक छिड़कती है, लेकिन इस बार फे को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को स्लैप कर देती है और यहाँ पर उन दोनों की हाथापाई हो जाती है। दोनों टीचर वहाँ पर पहुंचकर उसे छुड़ाते हैं और डंकन उनका वैलेंटाइन डे डांस कैंसिल कर देता है। फिर फे एक क्लास में जाती है और वो लव को डिस्ट्रॉय करने वाले गॉड को वहाँ बुला लेती है। क्यूपिड उससे पूछता है कि उसे बुलाने का क्या रीजन है। फे उसे कहती है कि वो पूरे स्कूल से प्यार को खत्म कर दे। वो उसकी विश को सुन लेता है और कहता है कि वैलेंटाइन डे खत्म होते ही यहाँ से प्यार मिटना शुरू हो जाएगा, लेकिन फे उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से प्यार को खत्म करना चाहती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसका परिणाम जानती है। इस पर वो उसे झूठ बोल देती है कि हाँ, पर उसे पता नहीं होता। वो उसकी विश को पूरी कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। एलिस और फे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उन्हें पनिशमेंट देता है। उन्हें वैलेंटाइन डांस के डेकोरेशन को उतारना था। मिस हेलेन उन्हें डांसिंग हॉल में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड मिस थी। उस वक्त वो वॉशरूम में होती है और तब वहाँ पर क्यूपिड आ जाता है। उसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो कान लगाकर सुनती है। तभी क्यूपिड अपनी एरो छोड़ देता है और वो सीधा उसके कान में घुस जाता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन क्यूपिड उसे पकड़ लेता है और उसकी बॉडी से हार्ट शेप में स्किन को उतार लेता है। दूसरी तरफ ये सब डांस हॉल में पहुंच जाते हैं और उनके साथ मैट भी होता है जो कि फे की हेल्प के लिए वहां मौजूद होता है। वहां पर उन्हें रखे हुए कुछ हार्ट शेप कुकीज नजर आते हैं जिनको वो खा लेते हैं और उसका टेस्ट उन्हें चिकन जैसा महसूस होता है। तभी एलिस के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो कि स्कूल के बाहर उसे लेने के लिए उसका वेट कर रहा होता है। तब एलिस मिस हेलेन के मना करने के बावजूद भी वहां से चली जाती है, लेकिन वो टीचर प्रिंसिपल को आकर ये सब कुछ बता देती है। प्रिंसिपल उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो जल्दी से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। वो सोचती है कि अब वो फ्री हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी प्रिंसिपल वहां पर आकर उनकी कार के सामने खड़ा हो जाता है और उससे बाहर निकलने को बोलता है। यह सब कुछ वहां खड़ी मिस हेलेन भी देख रही होती है और अचानक से उन्हें आसमान में कुछ नजर आता है। वो क्यूपिड था जो उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं देता और वो एरो सीधा प्रिंसिपल की आंख में मार देता है। ये देखकर एलिस और उसका बॉयफ्रेंड वहां से भागते हैं, लेकिन क्यूपिड वहां पर आकर उसके बॉयफ्रेंड पर 2 एरो मारता है। हेलेन तुरंत डंकन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा, लेकिन डंकन का भी फोन काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आसमान में क्या देखा, इसीलिए वो किसी को भी बता भी नहीं सकते थे। ब्रेट की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि वो किसी बड़े खतरे में हैं और यहाँ पर फे को भी समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने प्यार खत्म करने की विश तो कर दी थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्यूपिड सब लोगों को ही मार देगा। तभी डंकन ब्रेट को देखता है कि उस तीर वाली जगह से कोई जहर निकल रहा है और वो जहर उसके बॉडी में फैल चुका था। डंकन सब टीचर और स्टूडेंट्स को वहां से भेज देता है ताकि वो घबराए ना। डंकन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और ब्रेट वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ वो सभी बॉल रूम में पहुंचते हैं और स्क्रीन पर एक अजीब चीज देखते हैं कि किसी का दिल तेजी से धड़क रहा है। वहां पर फे और मैट नहीं होते हैं क्योंकि वो बाहर गए होते हैं और यहाँ मैट फे से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फे इसके बारे में कुछ न कुछ जानती है, लेकिन फे उसे कुछ नहीं बताती और वो दोनों हॉल में आ जाते हैं। वो क्यूपिड उनके पीछे ही खड़ा हुआ था और जैसे वो अपने एरो निकालता है वो सब वहां से भागने लगते हैं, पर यहाँ वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यूपिड एक टीचर को मारता है और उसे बचाने के चक्कर में मैट को भी वो एरो लग जाती है। एलिस और उसके सारे फ्रेंड्स एक रूम में आते हैं जहाँ पर उन्हें फे की ब्लैक मैजिक वाली बुक मिलती है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब फे की वजह से हो रहा है। इसी बीच एलिस की एक फ्रेंड उससे अलग हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए क्यूपिड उसे भी मार देता है। वो रोजेस से उसके गले के आर पार कर देता है। इधर मैट के हाथ में वो जहर फैल रहा था और मरने से पहले वो फे को बताता है कि जो वैलेंटाइन कार्ड उसे मिला था वो उसने ही दिया
किया था और वो फे को बताता है कि वो 5th क्लास से उसे लाइक करता है, लेकिन उसे तो डंकन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फे को सब कुछ पता चल जाता है और वो उसे कहती है कि वो उसके छोटे भाई जैसा है। तभी उन्हें लीना की डेड बॉडी मिलती है और वो समझ जाते हैं कि वो हार्ट कुकीज किस चीज की बनाई गई थी। इतनी देर में डंकन और हेलन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो मैट का हाथ देखकर बताते हैं कि वो उसे बचा सकते हैं। वो सब साइंस लैब में जाते हैं जहां एलिस उन लोगों को बता देती है कि ये सब कुछ फे का किया धरा है। तब फे भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ब्लैक मैजिक का यूज करके क्यूपिड को बुलाया है और उन सब की वजह भी फे ही है। इस पर उसकी फ्रेंड अपनी बाकी दोनों फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती हैं। डंकन मैट को बचाने के लिए उसका हाथ काटने का फैसला करता है ताकि वो जहर ना फैले। उधर एलिस और उसका फ्रेंड डांस हॉल में होते हैं जहां क्यूपिड उन पर हमला कर देता है। एलिस अपने फ्रेंड को वहां पर छोड़कर भाग जाती है और क्यूपिड उसे जान से मार देता है। डंकन मैट का हाथ काट कर उसे बचा लेता है और फे यहाँ पर खुद को एक्सपोज करती है कि उसने ब्लैक मैजिक का यूज किया ताकि डंकन उससे प्यार करे। खैर डंकन उससे पूछता है कि क्यूपिड को कैसे रोका जा सकता है, तो फे उसे बताती है कि उसे रोका नहीं जा सकता और वैलेंटाइन डे खत्म होते ही वो वहां से चला जाएगा। डंकन देखता है कि वैलेंटाइन डे खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें किसी तरह 10 मिनट तक खुद को छुपा कर रखना था, लेकिन ये एक मुश्किल काम था। डंकन और फे मैट के लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाते हैं। तब उन्हें एलिस भी वहां पर मिल जाती है। इतनी ही देर में क्यूपिड हेलन के पास पहुंच जाता है और जब वो हेलन की चीख सुनते हैं तो वो जल्दी से वापस आ जाते हैं। वो लोग हेलन को ढूंढते हुए बॉल रूम में आ जाते हैं जहां क्यूपिड उसे मारने के लिए तैयार था। फे के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो फिर से गॉड को बुला लेती है। फे सबको बताती है कि वो उसकी आंखों में ना देखें क्योंकि अगर किसी ने उससे नजरें मिला ली तो वो उसकी सोल को अपने साथ ले जाएगा। फे उसे कमांड देती है कि वो सब कुछ यहीं पर खत्म कर दे, जिस पर वो एक सैक्रिफाइस मांगता है। तब डंकन कहता है कि हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं और हम आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं, जिस पर क्यूपिड कहता है कि यहाँ हॉल में सब लोगों को मारने के लिए 2 मिनट बहुत ज्यादा है। फे खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और इतनी देर में एलिस अपनी गर्दन घुमाकर क्यूपिड की आंखों में देख लेती है, जिस पर क्यूपिड उसे मार देता है और उसे वहां से ले जाता है और यहीं पर क्यूपिड का सैक्रिफाइस भी पूरा हो जाता है और 12 भी बज जाते हैं और क्यूपिड वहां से चला जाता है। अचानक से एलिस उठ जाती है और फिर डर की वजह से उसके मुंह पर बुक मारती है, जिससे एरो लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हेलन मैट को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं फे डंकन से माफी मांगती है और तब डंकन उसे किस करता है और यहीं पर फे के स्पेल काम करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।